नमस्कार दोस्तों। कभी कभी छोटी सी गलतियां भी बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाती हैं। आपको याद ही होगा, पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक करार दे दिया गया था और कहा गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल पैसा नहीं ले सकते किसी से भी, और इसे असंवैधानिक और पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। और साथ ही साथ हुआ क्या, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी इलेक्शन कमीशन को देनी होगी और वो अपनी साइट के ऊपर उसे पब्लिश करेगा 15 मार्च तक। लेकिन एसबीआई ने ऐसा नहीं किया और वो चला गया सुप्रीम कोर्ट और कहने लगा वहां जाकर कि हमें जो है और वक्त चाहिए ये सारी चीज़ों को मैच करने के लिए कि किसने किसको कब पैसा, कितना पैसा दिया है, इलेक्टोरल बॉन्ड कब खरीदे गए। तो हरीश साल्वे जो वहां पर पेश हुए थे एसबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि हमने कब कहा है तुम्हें कि ये बताओ कि किसने कितना पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिया है। हमने तो आपको ये कभी कहा ही नहीं। ये सब सुनने के बाद तो हरीश साल्वे शॉक हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन को ढंग से इंटरप्रेट किया ही नहीं, वो उसे ढंग से समझ ही नहीं पाए थे। शायद उनसे थोड़ी गलती हो गई हो, क्योंकि हरीश साल्वे बहुत बड़े वकील हैं, ये गलती होना बहुत इसकी गुंजाइश कम थी, लेकिन ये गलती हुई। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये कहा, डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ कहा कि आप जो बात कर रहे हैं हमने ऐसा कभी कहा ही नहीं। हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि किसने कब इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया। हमने इस चीज़ को मैच करने के लिए कभी कहा ही नहीं। हमने आपको कहा कि कितने का इलेक्टोरल बॉन्ड कब खरीदा गया और उसे किस पॉलिटिकल पार्टी ने कैश कराया। बस आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी है, ना कि ये इन्फॉर्मेशन देनी है कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया। हम ऐसी चीज़ करने के बिल्कुल भी फेवर में थे ही नहीं। यानी कि किसने पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया, ये चीज़ बिल्कुल भी एसबीआई को बतानी ही नहीं थी। ये चीज़ बिल्कुल गुप्त रहेगी और इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो साइट पर नहीं डालनी थी। बस इतना बताना था कि 1 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड इतने तारीख को खरीदा गया और इसे इस पॉलिटिकल पार्टी ने कैश करा लिया। बात इतनी सी खत्म थी। लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया और कन्फ्यूज़न के चलते जो है इतना ड्रामा हो गया जिसमें ये सब के सब हैरान हो गए कि अब क्या होगा। तो अब फैसला बिल्कुल साफ है। तो यानी सुप्रीम कोर्ट जो है अपने फैसले को साफ तरीके से एसबीआई को बता चुका है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है कि किसने पैसे दिए हैं। आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड कब खरीदा गया, कितने का खरीदा गया और उसे कब किस पार्टी ने कैश कराया। बात सिर्फ इतनी सी है और टोटल दूसरी चीज़ें तो डोमेन में है ही, पब्लिक डोमेन में है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला, वो है ही। बस आपको इसकी लिस्ट जारी करनी थी। तो यानी कि ये पूरा का पूरा मामला अगर आप देखें तो थोड़ी सी समझ की दिक्कत थी, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने अब क्लियर कर दिया है कि हमने कभी ऐसा नहीं कहा कि आप लोगों के नाम को रिलीज कर दीजिए कि किसने कितना पैसा दिया है। देखिए, जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी को दान देता है, मान लीजिए मैं पॉलिटिकल पार्टी को दान दे रहा हूँ, अगर मेरा नाम सामने आ जाता है तो इससे जो है दिक्कत हो सकती है। वो ये दिक्कत हो सकती है, कभी मान लीजिए कि अगर किसी ए पार्टी को आपने दान दिया है तो बी पार्टी की अगर सरकार बन जाती है तो उस इंसान को बी पार्टी वाला तंग कर सकता है। तो इस मामले में ये चीज़ को थोड़ा सा डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका ख्याल रखा है। तो आप देखें, छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है वो कितनी दिक्कत कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद एसबीआई को ये डायरेक्शन दिए कि हमने आपको मैचिंग करने के लिए कभी नहीं कहा कि किसने कितना पैसा दिया। बस नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड कब खरीदे गए, कितने के खरीदे गए और उसे किस पार्टी ने कैश कराया, और इसे कल तक यानी 12 मार्च तक यानी आज तक इसे पूरा इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड कीजिए ताकि इलेक्शन कमीशन 15 मार्च तक उसे पब्लिश कर सके। बस इतनी सी बात थी। बाकी सारा का सारा ड्रामा और ढिढोरा पीटा गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को भी बदनाम करने की कोशिश की गई, साथ ही साथ जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बदनाम करने की कोशिश की गई। ये सबके मुंह पर जो है जूता पड़ा है। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज़ अगर आप देखें तो कि इलेक्टोरल बॉन्ड कोई बुरी चीज़ भी आप नहीं कह सकते। इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब सिर्फ इतना ही था ताकि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्हें जो पैसा है वो ब्लैक मनी के थ्रू ना आ सके, सारा का सारा पैसा जो है वो एक बैंकिंग चैनल के जरिए आए। लेकिन इसमें दिक्कत सारी एक और भी है, वो ये है कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा आता है तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। बड़े बड़े बॉन्ड्स भी आप खरीद सकते हैं, कैश में वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती थी। यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जी भरकर चंदा अब दिया जा सकता था। बस फ़र्क सिर्फ इतना सा है। दूसरी बात इसमें यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की हम बात करें तो जिसमें छोटे राजनीतिक दल हैं, जैसे तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, डीएमके है, एआईडीएमके है, सपा है, और उसके बाद बीजू जनता दल है, इन जैसी पार्टियों को ज़्यादा चंदा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को मात्र 50% चंदा जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए आया है। दूसरा सारा चंदा जो है दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को लगभग 70% से ज़्यादा, कुछ कुछ को तो 90%
जो चंदा है वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए आया है। आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि उनका चंदा कम है, भारतीय जनता पार्टी का चंदा ज़्यादा है। देखिए, अब तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो एक राज्य की पार्टी है, उसे अगर आप कंपेयर करने लगेंगे पूरी भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो बेवकूफ़ी होगी। जो पार्टी बड़ी है उसे चंदा भी ज़्यादा आएगा, ज़्यादा राज्यों से चंदा आएगा। अब तृणमूल कांग्रेस पार्टी को कोई चंदा क्यों देगा जो उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ है, उसे चंदा कोई क्यों देगा जो महाराष्ट्र में बैठा हुआ है। तो ये चीज़ भी थोड़ी सी देखने वाली होती है। केरल की पार्टी को कोई उत्तर भारत का इंसान जो है वो चंदा क्यों देगा, उसे पता है वो वहीं तक सीमित है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास चंदा ज़्यादा आता है अगर क्वांटिटेटिवली बात करें। लेकिन अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा चंदा इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए जो आप कह सकते हैं रीजनल पार्टीज़ हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उन्हें ज़्यादा मिला है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन से ये साफ कर दिया है कि उन्होंने नाम बताने के लिए ये कभी नहीं कहा कि किसने किसको कितना चंदा दिया। आपने सिर्फ इतना बताना था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड कब खरीदा गया, कितने का खरीदा गया और उसे कब कैश कराया गया, किस पॉलिटिकल पार्टी ने उसे कैश कराया। बाकी इसके सिवाय कोई भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाध्य नहीं है। साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, हम जानते हैं कि मैचिंग करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे, इन्हें सीक्रेट रखा जाना था, तो मैचिंग करने के लिए हमने कभी आपको कहा ही नहीं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।